जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि आपका मेंस का प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो सेट नंबर है आपका सेट नंबर 8 है। इसके पहले का 7 सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। यह आपका एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, तो आपका इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोग इसको पूरा देखिएगा। और पहले ही क्वेश्चन से आप सभी लोग का मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो हम सभी लोग जीके जीएस देखेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है इसका देख लेते हैं। बोला गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक जो है कब हुआ था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 में हुआ था। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1892 में यानी 1892 हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन के अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन सा आर्टिकल है, तो आपको आर्टिकल याद ही होगा, जो कि आपका अनुच्छेद 29 और 30 हो जाएगा, यानी आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान कहा जाता है, तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा 42वें हो जाएगा, यानी 42वें संविधान संशोधन को यहाँ पे लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस मामलों में राज्यसभा एवं लोकसभा की स्थिति समान है। तो देखा जाए तो सामान्य विधेयकों का पुनः स्थापना और उसको पारित करना जो कि सही है। संवैधानिक संशोधन विधेयकों का पुनः स्थापना और उसको पारित करना यह भी आपका सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति, तो इस प्रकार से आपका उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका सही है। इसमें पूछा गया है कौन सा विकल्प है जो आपका सही है, तो एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन है जो आपका असत्य है, तो इसमें देखा जाए तो यह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है जो कि सही है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, यह भी आपका सही है। यह भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, ये आपका जो ऑप्शन सी है गलत हो जाता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। तो जो आपका डी है ये भी आपका सही है। यह चुनाव के समय आचार संहिता का पालन करवाता है, तो ये आपका सही है। सी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। संविधान का अभिरक्षक है, तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, बताइएगा। स्थगन जो आपका है स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, तो 28 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बोला गया है कि यानी राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243(1) हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आई लिखा गया है 243 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। चलिए बताइएगा, इनमें से पूछा गया है कि सदिश राशि आपका कौन सा है। तो अगर हम सदिश राशि की बात करें तो ये आपका हो जाएगा बल आघूर्ण, यानी बल आघूर्ण जो है आपका सदिश राशि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है। फ्यूज तार जो है आपका किसका मिश्र धातु है, तो बताइएगा 31 का सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सीसा एवं टीन का। सीसा एवं टीन यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अश्वशक्ति कितना होता है। एक अश्वशक्ति जो है आपका कितना होता है बताइएगा।
तो आपका कितना वाट होता है, तो आपको याद ही होगा 746 वाट होता है। ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है किसकी? सभी विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं किसकी बनी होती है? तो ये बना होता है आपका फोटोन का, जो कि ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर आपका 34 का हो जाएगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु की कितनी प्रतिबिंब बनेगी? कितनी प्रतिबिंब जो है आपका बनेगा, बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 7 प्रतिबिंब बनेगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कौन से रंग का अपवर्तनांक जो है आपका सबसे अधिक होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बैगनी का। क्या हो जाएगा? बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण के कारण ही आप सभी लोग का वनस्पति जो है आपका तेल है, वनस्पति घी बनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया या फिर उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो 38 का बताइए, इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लोहे का चूर्णन हो जाएगा, यानी लोहे का चूर्ण हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कांच का प्रयोग धूप चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी क्रुक्स कांच, यानी ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 40 में आपका मिलान करके बताना है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है ये आपका चला जाएगा दूसरे में, जिप्सम आपका चला जाएगा पहले में, और धोबन जो आपका सोडा है ये आपका चला जाएगा चौथे में, और हाइपो जो है आपका चला जाएगा तीसरे में। तो आप ऑप्शन अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे देखेंगे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन जो बम है ये आपके कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मधुर स्वाद जो है आपका किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है फ्रक्टोज के कारण। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंतःस्रावी एवं यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि का कार्य एवं साथ करती है? कार्य एक साथ करती है। फिर से पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य एक साथ करता है, यानी दोनों मिलकर के एक साथ करता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अग्न्याशय। क्या हो जाएगा? अग्न्याशय, यानी ऑप्शन आपका जो बी है सही आंसर हो जाएगा। बोला गया है कि वृक्क प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निस्पंदन करता है? तो 45 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 125, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वही हम बात करें 45 के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये आपका 1:1, यानी 1:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46 पे, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो विटामिन ए जो है आपका चला जाएगा हरी सब्जियां, विटामिन डी जो है आपका चला जाएगा मछली यकृत तेल हो जाएगा, विटामिन ई की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा अंकुरित अनाज, और जो आपका विटामिन के है आंत में उत्पन्न, यानी आप सभी लोग इसका ऑप्शन जो है अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 47। बोला गया कि जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु की जो खोज है आपको याद ही होगा, जीवाणु की खोज जो है लुवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। बोला गया है कि निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा AgL, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था?
तो यहाँ पे राज्य के बारे में पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने विरोधियों के विरुद्ध किसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? यानी लौह एवं रक्त की नीति का किसने पालन किया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा बलबन हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? चलिए बताइएगा 53 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर, यानी B.R. अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था सल्तनत काल में, तो आप सभी लोग याद रखिएगा देवल हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐहोल अभिलेख की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऐहोल अभिलेख, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रवि कीर्ति, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है ए और सी में, देखिए यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद लिखा गया है और अबुल कलाम आज़ाद लिखा गया है, तो आपका इंडिया विंस फ्रीडम जो है आपका अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर की आवाज़ आ रही होगी, इसको आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बगल में थोड़ा बहुत शोर शराबा हो जाता है, तो इसको आप सभी लोग माफ़ कीजिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आपका शोर ना हो पाए। तो इसका हम बात करेंगे मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो सही आंसर आपका हो जाएगा अली मुसलियार हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है। बोला गया कि तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तुजुक ए बाबरी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खाने खाना हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड की जो है आपका जो उपाधि है किसने धारण किया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? अमृतसर की जो संधि है ये आपका हुआ था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मेटकॉप, क्या हो जाएगा मेटकॉप, यानी ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिगेड आजाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं था? चलिए बताइएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पटेल ब्रिगेड, क्या हो जाएगा पटेल, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 62 का उत्तर आपका हो जाएगा लक्ष्मण सेन, क्या हो जाएगा लक्ष्मण सेन, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान पहली बार हूणों का आगमन हुआ था? हूणों का आगमन हुआ था, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी स्कंदगुप्त, क्या हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपका यहाँ पे पत्रिका दिया गया है, दूसरा आपका संस्थापक या फिर प्रकाशक दिया गया है। तो देखें तो हम अमृत बाजार पत्रिका जो है आपका शिशिर कुमार घोष जो कि सही है, मिरातुल अखबार जो है आपका राजा राम मोहन राय ये भी आपका सही है, इंडियन मिरर मदन मोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि आपका सही है, लेकिन द लीडर ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होना चाहिए था, द लीडर जो है आपका मदन मोहन मालवीय होना चाहिए था, तो आपका डी उत्तर जो है आपका गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे किस व्यक्ति के नेतृत्व में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जो कि आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री जो है आपका कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत में, कहाँ पर? सूरत, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था,
तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी व्यास, व्यास नदी, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? चलिए बताइएगा, इसमें से आपका कौन नहीं शामिल होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए निवेश। क्या हो जाएगा? निवेश आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साबिद हुसैन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? साबिद हुसैन, तो अगर हम 69 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा लघु उद्योग, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? इनमें से पूछा गया है कि प्रत्यक्ष कर आपका कौन सा है? तो आपका निगम कर हो जाएगा, आय कर हो जाएगा, पूंजीगत लाभ कर हो जाएगा और प्रतिभूति लेन देन कर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 72। बोला गया है कि निम्न में से किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है? जुड़वा घाटा जो है आपका कहा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग आर्थिक समीक्षा जारी करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थिक कार्य विभाग, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी क्या है कि इस बुक में अभी आपका 2 सेट और बचा हुआ है, तो सेट नंबर 9 और सेट नंबर 10 इसको हम जल्दी ही कंप्लीट करके कुछ नया करेंगे, कुछ नया बुक लॉन्च करेंगे। लॉन्च का मतलब क्या है कि दूसरा प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग को कुछ नया करवाएंगे, ठीक है। अगला क्या है कि पृथ्वी अपने कक्षा तल से कितनी अंश का कोण बनती है या फिर बनाती है? तो 74 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा 75 का सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका बताइएगा। तो 75 की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विषय संबंधित मानचित्र हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? आर्द्र महाद्वीप के बारे में पूछा गया है। तो 76 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंपन रेखाएं हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण जहां निक्षालन की ओर प्रवृत्त है वह क्या कहलाती है? चलिए बताइएगा। तो 78 की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है घटती उत्पादनशीलता के क्रम में यानी परिस्थिति तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम है जो आपका यहाँ पर सही है? तो अगर हम इसकी बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सागर, मैंग्रोव, झील, घास मैदान, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया था? क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राउरकेला। क्या हो जाएगा? राउरकेला, यानी ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम। क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम, यानी ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या है? बोला गया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दस्त-ए-लूट मरुस्थल स्थित है? दस्त-ए-लूट मरुस्थल जो है आपका स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ईरान में स्थित है। कहाँ पर? ईरान, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित देशों में से कौन अंत महाद्वीपीय है? बताइएगा, अंतर महाद्वीपीय है। तो ये आपका हो जाएगा जॉर्जिया। क्या हो जाएगा? जॉर्जिया हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल देश कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल देश आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 3 सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य का अवरोही क्रम कौन सा है? यहाँ पर अवरोही क्रम के बारे में पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्रायोफाइट। क्या हो जाएगा? क्रायोफाइट, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है? ककोल तेल, माफ कीजिएगा यहाँ पे कलोल तेल लिखा गया है। कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कलोल जो आपका तेल क्षेत्र है, आपका कौन से राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। अगला है कि बिहार से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 हो जाएगा, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संता अना स्थानीय हवाएं कहाँ चलती है? संता अना स्थानीय हवाएं जो है आपका कहाँ पर चलता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, यानी सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुराने जलोढ़ मृदा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? ये कौन से नाम से पुकारते हैं, चलिए बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेल कवाल मृदा, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ पर स्थित है? वीर सावरकर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह आपका पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फेजेंटा। क्या हो जाएगा? फेजेंटा हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि पर्यावरणीय निश्चितवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो सही आंसर आपका 94 का हो जाएगा, ऑप्शन ए कार्ल रिटर हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि प्रकाश द्वारा पौधे में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो आपको याद ही होगा, जो कि 95 की अगर हम बात करें तो विटामिन ए हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 96 से बोला गया कि पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाती है? सही आंसर आपका हो जाएगा 10%, जो कि आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पारिस्थितिकीय की तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको याद ही होगा इकोटोन, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित किरणों में किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक है? तो आपको याद ही होगा, जो कि आपका अल्फा हो जाएगा। तो आपका अल्फा बीटा गामा आप याद रखिएगा, सुमेलित करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो बंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। जल्दापारा अभ्यारण्य आपको पता ही है, आपका जलपाईगुड़ी हो जाएगा। और ताडोबा राष्ट्रीय पार्क जो है आपको पता ही होगा, चंद्रपुर। और आपका नावेगांव राष्ट्रीय पार्क आपका हो जाएगा भंडारा में। अगला है और आखिरी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटा करके 18 कर दिया गया है? तो आप सभी लोग को याद ही होगा, जो कि आपका इसका क्या होगा बताइएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 में से कितना क्वेश्चन सही किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आप सभी लोग का लाइक जब बड़ी संख्या में होता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप सभी लोग मिल करके सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।